न्यू एनिमे सीरीज के साथ हमें नए हीरोज, विलेन्स और उनकी दमदार पावर्स देखने को मिलती हैं। नारुतो के एंड होने के बाद बोरुतो आया और अपने साथ लाया कुछ यूनिक डोजुत्सु जो शैरिंगन, रिनेगन और ब्याकुगन से बिल्कुल अलग है। बोरुतो यूनिवर्स में हमें जुगन देखने को मिला जो टाइम स्पेस मैनिपुलेशन और प्योर चक्र डिटेक्शन जैसी एबिलिटीज रखता है। इशिकी ओत्सुत्सुकी का सुकुना हिकोना और डाइकोटेन जो किसी भी चीज को श्रिंक और स्टोर कर सकता है। और सबसे खतरनाक सेनरिगन जिससे फ्यूचर और पास्ट दोनों को देखा जा सकता है। ये नए डोजुत्सु बोरुतो की स्टोरी को और भी इंटेंस बनाते हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इनकी पूरी ताकत देखने को मिलेगी। स्पॉइलर दे दिया मैंने तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जब बोरुतो में डोजुत्सु की बात आती है तो फैंस को पता होता है कि कुछ क्रेजी होने वाला है। नारुतो में जो ओल्ड केके गेंकाई डोजुत्सु दिखाया गया था, बोरुतो में उन पर ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली रिनेगन और शैरिंगन पर। ब्याकुगन पर भी फोकस किया गया है, लेकिन ज्यादा नहीं। नारुतो में जैसे विलन की मेन पावर थी आई टेक्निक, बोरुतो में ऐसा नहीं है। बोरुतो में ओत्सुत्सुकीज मेन विलन है और ये डोजुत्सुस सीधे सीधे ओत्सुत्सुकी क्लैन से जुड़े हुए हैं। इवन बोरुतो यूनिवर्स में एवरीथिंग ओत्सुत्सुकी क्लैन से लिंक है। एग्जाम्पल के तौर पर कर्मा सील को ही ले लो या फिर जोगन और कोकुगन को ही देख लो। सब कुछ ओत्सुत्सुकीज की ही देन है। इस क्लैन में एलियन पैरासाइट्स न जाने कितनी सेंचुरी से इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये कहना नामुमकिन है कि आगे कौन सा नया डोजुत्सु देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अनगिनत ओत्सुत्सुकीज होने की वजह से राइटर के पास अनगिनत यूनिक डोजुत्सु इंट्रोड्यूस करवाने का मौका है। और यकीन मानो फ्यूचर में वो ऐसा करेगा भी। सेनरिगन से मैंने खुद फ्यूचर देख रखा है, मुझे सब पता है। एनीवेज, मजाक से हटकर अब असली बात करते हैं आई टेक्निक्स की। पहले ही आ जाता है द जोगन एंड इट्स मिस्ट्री। ओत्सुत्सुकी क्लैन की विरासत जोगन, और इसे कोई और नहीं, खुद स्टोरी का मेन हीरो बोरुतो इस्तेमाल करता है। दिस इज अ वेरी यूनिक डोजुत्सु। बोरुतो मांगा के फर्स्ट चैप्टर में ही इस आई को दिखाया गया था, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि ये ब्याकुगन है। बाद में पता चला कि ये ब्याकुगन नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया आई टेक्निक है जिसका नाम है जोगन। जोगन की पावर्स का कुछ हद तक खुलासा किया गया है, लेकिन इसकी पूरी ताकत अब तक रिवील्ड नहीं हुई। जोगन चक्रा नेटवर्क को देखने में हेल्प करता है, और सबसे जरूरी बात, जोगन एनिमी के वीकेस्ट बॉडी पार्ट को हाईलाइट करता है, जिससे बोरुतो सीधे ओपोनेंट की वीक पॉइंट पर अटैक करता है और ओपोनेंट सीधा ऊपर। इसके अलावा जोगन आई नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर सकता है, और इसकी सेंसिंग पावर नाइन टेल्स फॉक्स जितनी स्ट्रॉन्ग है। अब तक जोगन के बारे में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मौजूद है। राइटर ने बस इतना बताया है कि जोगन ओत्सुत्सुकीज पावर के साथ बोरुतो को विरासत में मिली है। इट इज अ वेरी स्पेशल डोजुत्सु। और अब आता है द कोकुगन, द आई ऑफ इशिकी ओत्सुत्सुकी। जबकि जोगन अपने आप में ही एक बेमिसाल और रहस्यमयी आई है, लेकिन ये बोरुतो में इंट्रोड्यूस किया गया अकेला डोजुत्सु नहीं है। कवाकी के पास उसकी खुद की इन्फेमस आई है, कोकुगन। पहले ये जिगन के पास थी, फिर कवाकी को मिली, और अब कोकुगन का इकलौता यूजर सिर्फ और सिर्फ कवाकी है। ये आई इशिकी ओत्सुत्सुकी की अल्टीमेट पावर थी। कोकुगन एक यूनिकली टेरिफाइंग ब्लैक आई है जिसके अंदर 8 येलो व्हील स्पोक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक चक्र इंडियन फ्लैग में होता है। बस फर्क इतना है कि ये प्योर येलो कलर में चमकता है। कोकुगन के 2 स्पेशल एबिलिटीज हैं, सुकुना हिकोना और डाइकोकुटेन। ये जुत्सु इशिकी ने खुद बनाई थी कोकुगन का यूज करके, और अब कवाकी भी इन जुत्सु को यूज कर सकता है। सुकुना हिकोना, ये एबिलिटी यूजर को और किसी भी इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक करके माइक्रोस्कोपिक साइज तक छोटा कर सकती है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को फिर से नॉर्मल साइज में भी ला सकती है। इस शक्ति का यूज करके इशिकी ने नारुतो और सास्के जैसे ओपोनेंट्स को बुरी तरह हराया था। लेकिन असली हंगामा तो कोकुगन की दूसरी पावर डाइकोकुटेन से हुआ। ये कोई साधारण टेक्निक नहीं बल्कि इनसेन एबिलिटी है। इशिकी इसे एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक डायमेंशन नहीं बल्कि एक टाइमलेस डायमेंशन है। समय का कोई मतलब नहीं। इशिकी इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता है, चाहे हथियार हो, चीजें हो या फिर इंसान तक। और सबसे डरावनी बात, वह इस डायमेंशन में किसी को भी ट्रैप कर सकता है, हमेशा के लिए। लेकिन इशिकी की मौत हो गई और उसकी ये डेवस्टेटिंग पावर पहले जिगन फिर कवाकी के पास चली गई।
टाइम स्किप के बाद तो ऐसा लगता है कि कवाकी ने कोकुगन पर फुल कंट्रोल पा लिया। उसकी आंखों में ऑल स्पोक्स साफ दिख रहे हैं। तो अब सवाल यह है, कवाकी इस पावर का क्या करेगा? क्या यह दुनिया के अंत की शुरुआत है? बस आगे जो होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगला आ जाता है सेनरिगन, द आई ऑफ गॉड शिबाई ओत्सुत्सुकी। फाइनली द लास्ट डोजुत्सु इन द बोरुतो यूनिवर्स, सेनरिगन। यह शक्ति कभी शिबाई ओत्सुत्सुकी के पास थी। वो ओत्सुत्सुकीज का गॉड था और यह शक्ति किसी और के पास नहीं बल्कि ईदा के पास है, क्योंकि उसके अंदर शिबाई ओत्सुत्सुकी का डीएनए मौजूद है। सेनरिगन आई के साथ एडा रियल टाइम में कुछ भी देख और सुन सकती है। उसकी कॉन्शियसनेस हर जगह मौजूद है। हिडन प्लेसेस भी एडा की आंखों से सेफ नहीं है। एक तरह से एडा निंजा विलेजेस के लिए अल्टीमेट सर्वेलेंस सिस्टम बन जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एडा अपने जन्म से लेकर आज तक की हर घटना देख सकती है। वो अतीत में झांक सकती है और ये उसे ऑलमोस्ट एक ऑमनीपोटेंट बीइंग बना देता है। उसकी नीली आंखें एवरीथिंग देख सकती हैं। सच में एवरीथिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग डोजुत्सु कौन सा है? जब पावरफुल डोजुत्सु की बात आती है तो फैंस हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर डोजुत्सु अपनी खासियत के हिसाब से बेस्ट है। अगर जासूसी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात करें तो सेनरिगन एब्सोल्यूट बेस्ट है, लेकिन बैटल के लिए सेनरिगन पूरी तरह से बेकार है। अब फाइट में सबसे बेस्ट कौन सा है? कोकुगन, क्योंकि जोगन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसकी पूरी ताकत हमें अब तक नहीं पता। लेकिन अगर जोगन की असली पावर रिवील हुई तो ये कोकुगन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, दूसरे एनिमे वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना।